बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शाहिद इकबाल यूसुफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल फ़िक्री ज़ाविये प्रोग्राम के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है सदका। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है। हर बला और हर बीमारी और हर मर्ज की शिफा अल्लाह करीम ने सदके में रखी है। तो सदका बहुत अजर का हामिल है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपना सदका दे, सदकात देता रहे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए तो रब्बे कायनात ने एक खूबसूरत टाइटल भी इरशाद फरमा दिया, जो कुरान मजीद की आगाज में ही फरमाया जब मोमिनीन की तारीफ की तो रब्बे कायनात ने क्या फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया उन लोगों का रास्ता मुझसे मांगो जिन पर मेरा इनाम हुआ। और वो इनाम याफ्ता क्या है? फरमाया वो इनाम याफ्ता ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि वो नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वो खैरात करते हैं और जो माल मैंने उन्हें दिया उसमें से वो मेरी राह पर खर्च करते हैं। तो जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए पर खर्च करता है, तो जैसे हदीस नबवी में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह की राह में एक देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 दुनिया में अता फरमाएगा और 70 उसे आखिरत में अता फरमाएगा। आपने वो बड़ा मशहूर वाक़या है सैयदना उस्मान गनी का आपने सुन रखा होगा कि मदीना में कहत पड़ गया, लोग गन्ने के लिए तड़प रहे थे, आपकी तिजारत का काफिला आ गया, गल्ला आ गया, मदीने के ताजरों ने आपको ऑफर्स की। किसी ने कहा उस्मान 2 गुना प्रॉफिट ले लो, किसी ने कहा 3 गुना ले लो, किसी ने कहा 4 गुना ले लो। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। तो वो हैरान हुए कि मदीने में ऐसा कौन है जो हमसे ज्यादा आपको दे रहा है? तो आपने फरमाया मुझे 10 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। वो 10 गुना प्रॉफिट क्या था कि आपने फरमाया लोगों जिसे जितना चाहिए वो अपनी जरूरत के मुताबिक रज़ाए खुदा और खुशनुदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ले जाए। तो इस बात पर उन्होंने ये अमल किया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो इरशाद फरमाया था कि जो अल्लाह की राह में एक देगा अल्लाह उसे 10 दुनिया में अता फरमाएगा और 70 आखिरत में अता फरमाएगा। इससे मुताल्लिक हम अपने नाजरीन से सवाल भी ले लेते हैं, तो इस पर बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, इस तरह से है कि एक कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सदका जो है वो तब तक कबूल नहीं होता जब तक हमें कोई पेन ना दे। अपने ऊपर जबर करके क्या सदका होता है या आसानी के साथ देना चाहिए? हाँ, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि सदका वो जो है आपने पेन लेकर देना है या आसानी में देना है। तो अफजल बात तो ये है कि जब आपके पास कोई ज़रूरतमंद आए, आपने उसकी ज़रूरत अगर पूरी करनी है तो अपनी ज़रूरत में से निकाल कर जब आप देते हैं, अपने आप को महदूद करके जब अगले की मदद करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, तो इससे बड़ी फजीलत ही कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि जब आपको तंगदस्ती आने लगे, जब आपको कोई परेशानी आने लगे, ये सूफिया का तरीका था कि जब चीज कम होने लगे और जरूरत ज्यादा हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करके जो है उसे उठा के अल्लाह की बारगाह में सदका कर दो। जब अल्लाह की बारगाह में सदका करोगे वो लौटा के तुम्हें देगा तो तुम्हारी मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। एक तो इसका पहलू ये है, और इस पे बड़ी मशहूर बात है हजरत सैयदा राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि आपके घर मेहमान आ गए, 20 लोग आए। आपने अपनी खादमा से पूछा खाना, उसने कहा 2 लोगों का है। आपने फरमाया अल्लाह की राह में खैरात कर दो। खैरात कर दिया, आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया कौन का? फलां का गुलाम हूं। क्या लाए हो? खाना। कितने लोगों का? 5 का। फरमाया हमारा नहीं, किसी और का ले जाओ। फिर कोई आया, उसने कहा 7 का लाया हूं। फरमाया हमारा नहीं है, किसी और का ले जाओ। इसी तरह फिर कोई आया, उसने कहा 10 लोगों का लाया हूं। फरमाया हमारा नहीं, किसी और का ले जाओ। अलगर्ज आखिर में जो शख्स आया उसने कहा 20 लोगों का खाना लाया हूं। आपने फरमाया ये हमारा है, दे जाओ। खादमा ने कहा कि पहले लोग भी तो खाना ही लाए थे। फरमाया मैंने अल्लाह की राह में 2 लोगों का सदका किया था तो मेरा यकीन था कि मेरा हिस्सा 20 लोगों का खाना बनता है, तो मैं बाकियों को कबूल क्यों कर लूं, मैं बाकियों को तस्लीम क्यों कर लूं। तो इसलिए जब तंग दस्ती का आलम हो तो सदका करना इस नीयत से कि अल्लाह इसे फराखी में बदल दे, तो ये खूबसूरत अमल है। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरे तनाजुर से देखें कि जब आप खैरात करने लगे हैं, एक तो अफजल ये कि अपना छोड़कर दूसरे को दें, लेकिन एक ये भी है कि आप अपने अहल व अयाल का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने जिस्म और अपने तन। नेकी हमेशा वो खूबसूरत होती है जो आप सलामती के साथ कर सकें, जो आप खैर के साथ कर सकें।
अगर आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, आपकी माँ भूखी है, आपके घर वाले तड़प रहे हैं, आप किसी चीज में मुब्तला हैं और आप अपने आप को सखी कहलवाने के चक्कर में हैं, तो ये बात गलत है। तो आपको पहले अपने और अपने अहबाब का ख्याल करना चाहिए, अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए, फिर अगला अमल करना चाहिए। फिर नेकी खूबसूरत होती है और हुस्न देती है। अच्छा सर, क्या सदका जो है वो परेशानी और तंगदस्ती में ही करना चाहिए, क्या खुशी में नहीं करना चाहिए? खुशी में तो हाँ, मतलब बड़ी ज्यादा अच्छी करना बात है। चाहिए। देखें, हमारे यहाँ ये अक्सर बात पाई जाती है कि जब परेशानी आ जाती है और सर पे कोई चीज चढ़ जाए तो फिर हम सदका और अल्लाह को याद करने लग जाते हैं, मस्जिद जाने लग जाते हैं, तस्बीह पकड़ ली, अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह ने ये किया, वो दम दरूद, ये इन चक्रों में पड़ जाते हैं। तो भाई शुक्र, हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगर आपको तंगी आई तो आप अपने रब को याद कर रहे हैं, तो फराखी में याद करें तो ये ज्यादा अफजल है। अल्लाह पाक ने वो जो इंसान को फराखी जब अता फरमाई तो अच्छा और खूबसूरत और बेहतरीन सदका और खैरात ये है कि जब आपके पास खुशी की इंतहा ना रहे तो आप उस खुशी में अपने रब के शुक्राने के तौर पर सदका करें, उस शुक्राने के तौर पर आप अपने रब की राह में खर्च करें, अपने रब की राह में दें, तो फिर है। लेकिन जब तंगी आ गई और आप इस चक्कर में हैं कि मैं इस बला से निकल जाऊं, तो ठीक है, बलाओं को सदका टालता है, आप उस सूरत में भी करें, लेकिन आम रूटीन में भी सदका और खैरात करनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत सदका वो है जो आप अपनी जात पर करते हैं, अपने बच्चों पर करते हैं, अपने अहल पर करते हैं। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो शुक्राने नेमत में से है कि आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा घर बनाएं, अच्छी जगह रहें, फजूल खर्ची ना करें, लेकिन बाकी लोगों का भी ख्याल करें, बाकी चीजों का भी एहतमाम करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फराखी के दिनों में भी सदका करें और तंगदस्ती के दिनों में भी सदका करें। अगर तंगदस्ती है तो अल्लाह उसको आफियत में बदल देगा, और अगर आपके पास फराखी है तो अल्लाह करीम उसमें खैर पैदा फरमा देगा, उसमें मजीद बरकतें पैदा फरमा देगा। तो अल्लाह जी। तो सर, क्या रमज़ान के महीने में सदका की कोई ज़्यादा फजीलत है बाकी पूरे साल से? इस बारे में भी जी फरमाइए। देखें, अब रमज़ान और मुबारक में हमने पहले भी जिक्र किया कि रमज़ान और मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें हर नेकी का अजर आम दिनों से हटकर बढ़ा दिया जाता है। अगर आम दिनों में अगर आपको एक नेकी का अजर 1 मिल रहा है तो रमज़ान में 10 गुना मिलेगा, वो बढ़ जाएगा, उसका अजर बढ़ जाएगा। जैसे लैलतुल कद्र, शब कद्र के मुतल्लिक फरमाया कि आखिरी जो अशरा है उसमें ताक रातों में इसको तलाश करो, और रब्बे कायनात ने पूरी सूरह नाज़िल फरमाई, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? तो खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरमाया ये बेहतरीन वो रात जिसमें मलाइका उतरते हैं, और उसमें आप 2 नफल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कई हजार नवाफिल का सवाब अता होता है, आपके वो बरकत हो जाती। तो रमजानुल मुबारक में सदका करने की फजीलत ये है, एक तो जैसे हमने रोजे की हिकमत बयान की, तो रोजे की हिकमत से आप भूखे और प्यास से लोगों को अपनी भूख और प्यास का एहसास लेकर उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर दूसरा, इस रमजानुल मुबारक में, अच्छा अब ये देखें, आका अलैहिस्सलातु पहले जितने नबी गुजरे सब की नबियों की उम्मतों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। 300 साल नॉर्मल उम्र थी, 900 साल लोगों की उम्र हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को उम्रें कम अता फरमाई, लेकिन इन्हें बख्शिश के बहाने ज्यादा अता फरमा दी। कभी शब कदर अता फरमा दी, कभी शब बारात अता फरमा दी, रमजानुल मुबारक अता फरमा दिया। ये इसलिए कि जो इन दिनों में जो नेकी करेगा वो आम दिनों से बढ़कर उसका गैर मामूली तौर पर रब्बे कायनात अजर और सवाब अता फरमाएगा। तो डेफिनेटली अगर बाकी इबादत का अजर और सवाब ज्यादा है तो फिर सदका और खैरात का अजर और सवाब भी रमजानुल मुबारक में आम दिनों से बढ़कर होगा। तो आपका बहुत शुक्रिया आज के इस सदका और खैरात के टॉपिक्स के साथ। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फिक्री ज़ाविये, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। हम इंशाल्लाह आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मुलाकात करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Audio Jungle.